नमस्कार, वुमन डिज़ायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में कौन-कौन सी चीज़ें उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, अन्यथा कंगाली सा सकती है और अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, कोई भी कितना भी उधार क्यों नहीं मांगे, लेकिन सावन के महीने में ये 4 चीज़ें किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए। भोलेनाथ आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, सावन का हर एक दिन सुख और खुशहाली व मंगलकारी माना गया है तथा हर दिन उतना ही पवित्र माना गया है जितना गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे काम छोड़कर यदि कोई भक्त विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लग जाए तो उसकी कुंडली के कार्य न्यायी हो जाते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और उनके घर में भगवान का आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का यदि आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि जितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे कि कोई आपसे ये चीज़ें 4 उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को उधार न दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली आ सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या फिर लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। किसी को उधार देते हैं तो इस बात के लिए कि उन्हें अपने जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सके। इसी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो सकती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे भोलेनाथ से जुड़ा किसी प्रकार का फल और वस्त्र, पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को भी उधार ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार की सामग्री दूसरी व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर में भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपके फल नहीं मिल पाता है जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो वो आपसे इस बात का ध्यान रखना अवश्य है। सही, इस तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने आता है तो आपको उसके उधार पैसे नहीं देना चाहिए और आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करने का महीना माना गया है। भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि सुबह सुबह दूध, दही, छाछ या संध्या समय पैसे मांगना आए तो अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सबका समय अच्छा बुरा चलता रहता है। सफ़ेद व काले कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। सावन के महीने में तेल, घी, हल्दी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। सावन के महीने में सुहागन महिलाएं अपने माथे की बिंदी, माथे पर लगाने वाला सिंदूर, गले में पहनने वाला मंगलसूत्र, पैरों की पायल, विश्वास चूड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।